रिसेंटली हमने देखा कि पिछली पेशी पर कमरे अदालत के बाहर सेशन कोर्ट के अहाते के अंदर आपको गालिम गलौज की गई और अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की आयशा जट के हवाले से, उस हवाले से क्या कहेंगे? और दरख्वास्त भी आपने जो जमा करवाई थी। अरे अपना अपना ज़र्फ इंसान बताता है। देखिए उस दिन भी उनको लगा था कि शायद केस उनके हाथ से चला गया ऑलमोस्ट, और बात काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि बाहर आके इंटरव्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि जब से केस चल रहा है मैं एक दफ़ा नहीं रुका, जो होती है अपडेट मारूफ साहब दे देते हैं आपको, ठीक है, और एक पढ़े लिखे तरीके से आपको अपडेट देते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि कोई गलत लैंग्वेज यूज़ करना या फिर बिलो द बेल्ट जो एक वकील के शोबे को जो है वो सूट नहीं करती, जो वकील के शोबे को सूट नहीं करती, ठीक है, उस तरह की लैंग्वेज में इंटरव्यू जो है वो अदर साइड के जो वकील साहब वो देते हैं। लेकिन यकीन कर लें जितने लोग अंदर हैं वकील, ये एक एक बंदा इस चीज़ की शहादत देगा कि वो सिर्फ अंदर ही मतलब यहाँ पर आकर सिर्फ इंटरव्यूज़ में बोलते हैं, अंदर जो है ना वो सिवाय FIR पढ़ने के कुछ भी नहीं करते। जो FIR लिखी होती है ना उसको पढ़ते हैं और उसके ऊपर कोई बहस नहीं, कोई चक्कर नहीं। अच्छा रजब साहब ये बताइएगा कि आप जितनी भी पेशियों पर आते हैं, आप कोई गाना गाएं या मतलब के दोस्तों के साथ कोई बात करते हैं, वो भी मतलब के सोशल इशू बना दिया जाता है। जैसे कि आप अदालत से बाहर निकले, आपका एक गाना आपने पता नहीं वैसे ही गुनगुनाया होगा कि मैं वकीला नाल बंदा, तो बड़ा सोशल मीडिया पर ये हंगामा बढ़ गया, अपोजिट पार्टी के वकीला की जानिब से ये बताया गया। एंड क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी? वो पर्सनल ले लेते हैं इन चीज़ों को। बता रहा हूं ना, ये सब चीज़ों का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कुछ निकला नहीं ना। 7-8 माह हो गया पाकिस्तान आए हुए, अपने केसेस वगैरह फेस कर रहा हूँ, और मैंने यूके बैठ के भी यही बात की थी कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे पाकिस्तान उतर जाऊँ, मैं खुद अपने केसेस सारे फेस करूँगा। अपने मुंह की बात थी ना। थैंक्स टू द वकील साहब, थैंक्स टू द ऑनरेबल जज साहब, केस चल रहे हैं। अब वो अदालती निज़ाम इस तरह है कि टाइम लगता है हर चीज़ को। नहीं, केस बेसिकली केस का जो बेसिकली जो दफ़ा थी वो काफ़ी सेंसिटिव है और इस दफ़ा को टाइम लगता ही लगता है। इदारों ने इंसाफ किया, बेशक मैं 7-8 माह से आया हूँ। 9 दिसंबर का मैं पाकिस्तान उतरा हूँ, तो तब से लेके अब तक इतने केसेस से वो मारूफ भाई, अली शवाक साहब सब डील कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे केसेस खत्म है। एक लाइन जो है राना मारूफ साहब की राना मारूफ साहब शिदाते हैं। ये इतनी सी लाइन बस थोड़ी ज्यादा होनी, बस थोड़ा सा कम बहस किया करें, बहुत लंबी करते हैं, हम थक जाते हैं जब ऑपोजिट साइड वाला बोल नहीं रहा तो फिर। देखें, हम सारे तो ये कर रहे थे कि अदालत आज जो है वो फैसले के लिए केस रखा हुआ है, आज ही फैसला आ जाना चाहिए। और हमें चूँकि सैटरडे वाले दिन पता चला था कि जज साहब के किसी करीबी रिश्तेदार की फौतगी होगी, जिसकी वजह से वो हमारे दलाइल सुनने के बाद जो है वो अदालत से चले गए थे। तो अदालत जो है इसी वजह से लास्ट टाइम जो सैटरडे को तारीख थी उसमें फ़ैसला नहीं सुना सकी। जो है वो अदालत ने ये केस जो है वो फैसले के लिए ही रखा हुआ है। और आप लोगों ने देखा कि आज एक नई दरख्वास्त ने जो है जन्म ले लिया और एक नए वकील साहब ने जो है वो कंप्लेनेंट के बिहाफ पे, मदइया के बिहाफ पे जो है वो जन्म ले लिया, जिसकी वजह से जो है वो अदालत ने जो है वो उस पे अपने जो डिसीजन है उसको बिल्कुल भी किसी तरह से मुतासिर जो है वो नहीं समझ रही अदालत। उसकी वजह यह है कि इस तरह की बेबुनियाद दरख्वास्तों का लामतनाही किस्म का जो है वो एक सिलसिला जारी हो जाएगा अगर कोर्ट ने इस तरह की जो फ्रिवलेस एप्लीकेशंस हैं उनको एंटरटेन करना शुरू कर दिया। तो अदालत ने आज एक्सप्रेसिवली जो है वो बता दिया है कि आज हर सूरत जो है वो इस केस पे फैसला फरमा दिया जाएगा।